गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 24 सितंबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। ओके, वर्गमूल और उसके प्रतिरूप, स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी। इससे पहले भी आपने प्रिया और रिया के बारे में कई वर्कशीट की हैं बेटा, तो आज भी हम उनके बारे में ही कुछ जानते हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा आप मुझे 45 फुट इंटू 45 फुट, ठीक है, 45 फुट बाई 45 फुट का एक वर्गाकार प्लॉट दिखाइए। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, सभी को मालूम है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा, 45 मल्टीप्लाई बाई 45 फिट में है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 2025 फीट स्क्वायर या वर्ग फुट। ठीक है, एक वर्गाकार प्लॉट चाहिए उसके फादर को, इसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल। 45 ये भी है बेटा और 45 फीट ये भी है, दोनों इस तरह की ज़मीन चाहिए। तो व्हाट डीलर से, डीलर ने क्या कहा बेटा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा कि उतना ही है, जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई जो है वो 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा है और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है। तो नॉर्मली हमें बेटा कुछ समझ में नहीं आता है, हमें लग रहा है 1 फुट ज़्यादा हो रहा है 1 फुट कम हो रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थात हो गया 45 फुट इंटू 45 फुट। तो डीलर ने क्या कहा कि मैं आपको ऐसा दूंगा जिसकी लंबाई तो 1 फुट ज़्यादा है और चौड़ाई लेंथ जो है वो 1 फुट ज़्यादा है और जो ब्रेथ है वो इट इज़ लेस बाई 1 फीट। ओके, तो अर्थात आपका कितना हो गया, 45 बाई 45 ही हो गया। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा से कहा नहीं पापा, हमें वह 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो उसने क्या कहा, चाहिए था 45 बाई 45 का, बट व्हाट ही सेड कि मैं आपको लंबाई तो दे दूंगा 45 प्लस 1, और ये कितना दूंगा मैं आपको 45 माइनस 1 दूंगा, ठीक है ना। ये आपको 46 दूंगा और ये आपको कितना दूंगा मैं 44, 1 फुट ज़्यादा दूंगा और 1 फुट कम देगा। नॉर्मली कोई हमसे ऐसे कहे तो हम सोचेंगे बेटा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, हमें जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है, बट मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है अब हम ये देखेंगे। तब पापा ने कहा 46 फुट इंटू 44 फुट हिसाब लगाया पापा ने, और पापा ने ये पाया कि कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2024 ही आ रहा है, 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया। तब मैंने पापा को बताया मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही आंसर निकाला है। पापा ने तो मल्टीप्लाई किया बेटा 46 को 44 से और उनका आंसर ये आया, बट उसने क्या कहा, मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया। अब लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें से 1 माइनस कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे बेटा कि कैसे प्रिया ने इतनी जल्दी आंसर निकाला है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे डीलर जो है 1 फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था उनसे 1 वर्ग फुट के। अब हम देखते हैं पापा ने क्या तरीका है, व्हाट वाज द फादर्स वे ऑफ कैलकुलेशन, ही डिड द मल्टीप्लिकेशन। पहले 45 इंटू 45 किया तो फादर का ये आंसर आ गया। सभी को मालूम है बेटा गुणा करना, इस तरह से आप गुणा करके देखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। फिर पापा ने क्या किया, 46 इंटू 44 को मल्टीप्लाई किया तो उनके ये आंसर आ गया, 2024 वर्ग फुट आ गया। तो अब यहाँ पे पापा देख रहे हैं कि उनका 1 फुट आंसर कम आया है, लेकिन पापा को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा पूरा। एक बार पापा ने ये करके देखा, फिर दोबारा पापा ने 46 इंटू 44 मल्टीप्लाई करके देखा, तो पापा का आंसर 1 फुट कम आ गया। अब हम देखते हैं बेटा कि प्रिया ने क्या मेथड लिया था, व्हाट वाज प्रियाज वे ऑफ कैलकुलेशन, एंड एक्चुअली इट वाज अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों के अकॉर्डिंग था वो। पहली बार उसने निकाला 45 इंटू 45, सभी को पता है बेटा, सभी कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ हो गया, 5 4 ज़ा 20, 22 हो गया बेटा,
4 5 से 20, 0 कैरी अपॉन 2, 16 17 18, ठीक है। 5 आ गया, 2 आ गया, 8 2 10, 0 और 1 2, यानी वही आंसर आ गया आपका 2025 आ जाएगा। अब दोबारा उसको क्या निकालना था बेटा, सेकेंड टाइम में व्हाट शी हैज़ टू कैलकुलेट 46 इंटू 44, 46 इंटू 44 को जो उसको करना था तो उसने कैसे लिखा बेटा, 46 को उसने लिख दिया 45 प्लस 1 और ये उसने लिख दिया 45 माइनस 1। तो अब ये हमारा बेटा कौन से फॉर्म में आ गया है, हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, क्लास 7th में भी ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, a प्लस 1 एंड a माइनस 1, a प्लस 1 a माइनस 1 फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो a प्लस 1 एंड a माइनस 1, तो a की जगह 45 है बेटा, क्या हो जाएगा 45 स्क्वायर माइनस 1। ना 45 स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, पहले से हमें पता है बेटा 2025 है और माइनस 1 यानी 2024 स्क्वायर फुट या वर्ग फुट हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे एक रूल बन गया बेटा, हमारा नियम बन गया कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं की मध्य की संख्या के वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 46 और 44 था बेटा, 46 और 44, तो दोनों के बीच की संख्या क्या है 45, तो उसके वर्ग में से एक घटाकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर of the number lying in between them. Here we have the number 46 and 44 and the number in between them is 45. So how can we find it? By squaring 45 and subtracting 1 from it. Okay. So now let's do some questions. हम questions करके देखते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1999 और 2001, दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और दोनों के बीच का नंबर क्या है बेटा 1999 के बाद 2000 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2000 माइनस 1 है और 2000, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 2000 प्लस 1 है, ठीक है ना बेटा। ये 2000 माइनस 1 है और ये 2000 प्लस 1 है। सेम वे वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 1 या a माइनस 1, a प्लस 1 का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ a प्लस 1 और a माइनस 1, a के प्लेस पे कितना है बेटा 2000, तो 2000 का वर्ग माइनस 1। इसका वर्ग करना भी इजी है, हम वर्ग पूरा करके नहीं देखेंगे बेटा। 2 का वर्ग किया 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया, और जब हम वर्ग करते हैं तो 0 डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, तो 3 0 के कितने हो गया बेटा 6 0 हो गए आपके, और माइनस 1। इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे अपना बेटा। इसमें से आप जब घटाओगे तो 9 9 9 9 9 9 और ये 3 हो गया आपका, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। हम लगा के देख लेते हैं कितना हुआ बेटा, 39,99,999, 39,99,999। इसी तरह एक और कर लेते हैं बेटा, 24 और 26 दिया है, दोनों के बीच में कौन सा नंबर है 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1 और 25 प्लस 1। सेम वे वही फॉर्मूला यूज़ होगा, a माइनस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1, और a के प्लेस पे कितना है 25, तो a स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 1। 25 का वर्ग सभी को मालूम है, 25 स्क्वायर इज 625, 625 माइनस 1, जब आप करोगे तो 624 आ जाएगा। इसी तरह से आप बेटा ये भी कर लोगे, 96 और 98 है, बीच का नंबर 97 है, तो 97 इसको कैसे लिख सकते हैं हम 97 माइनस 1 एंड दिस इज 97 प्लस 1। अपने आप ट्राई करोगे आप लोग, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। अगेन 322 और 324 दिया है, 322 एंड 324, दोनों के बीच का नंबर है 323, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 323 माइनस 1 और 323 प्लस 1, और नीचे आपको दिया है 323 स्क्वायर माइनस 1। फिर वही बेटा
a minus 1 and a plus 1 मीन्स a स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 323 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यही a की जगह है और नीचे भी सेम है बेटा 323 स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। आंसर आपका 1 आ गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप इसी तरह से कर लोगे। 605 स्क्वायर अब बेटा रिवर्स ऑर्डर में दिया है, a स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 और a प्लस 1। a की जगह कितना है बेटा 605, तो इसको हम लिख सकते हैं 605 माइनस 1 और 605 प्लस 1, 605 माइनस 1, 605 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 606। अब माइनस 1 करोगे आप बेटा, इट विल बिकम 604, प्लस 1 इज 606 और नीचे भी 606 डिनोमीटर में कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका 604, 604। इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन भी कर लोगे बेटा। 72 मिड टर्म है, 72 माइनस 1, 72 प्लस 1। सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करोगे साफ साफ बिल्कुल, काम पे अपना नाम भी ज़रूर लिखोगे और उसको सेंड कर दोगे आप अपने मैथ्स टीचर को। ओके, एवरीबडी हैज़ टू डू द सेम थिंग, मैथ्स नोटबुक में करके सेंड करना है। और कोई भी बच्चा बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा मास्क लगा के निकलेगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। थैंक यू।